आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना, आराधना उद्धार देने वाले तेरी आराधना, आराधना पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना, आराधना उद्धार देने वाले तेरी आराधना, आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आनंद जीवन देने वाले तेरी आराधना, आराधना मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना, आराधना आनंद जीवन देने वाले तेरी आराधना, आराधना मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना, आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान, जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना। देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान, जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान, जो कभी टलता नहीं पर सदा रहता बना। देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर्वत समान। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम की पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारे यहाँ। जिस तरह चारों
यहोवा जो न होंगे कभी, वो तेरे पैरों को टलने न देगा कभी। तेरा रक्षक है यहोवा जो न होंगे कभी, जो न होंगे कभी। यहोवा कितना महान, जो यहोवा पर रखे
मिलकर अपन कुछ समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। भजन इकरानों में इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने करीब बुलाया कि वो उसके साथ बैठकर प्रार्थना कर सके। मरकुस रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 13 और 14 में इस प्रकार लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। अन्य किसी कार्य को करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि उसके शिष्य उसके साथ बैठकर प्रार्थना करें। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब आप देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर 4 अध्याय की 13 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सेवकाई की शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने करीब बुलाया। सेवा सौंपने से पहले, बाहर जाकर मिनिस्ट्री करने से पहले उनको बोला, मैं तुम्हें अपने पास बैठाना चाहता हूं। प्रभु के एक दास थे शिकागो शहर के अंदर जिनका नाम D.L. मूडी था और वे अपनी सेवकाई के लिए विश्वविख्यात हुए। और उन्होंने इस प्रकार बोला, मुझे प्रचार मत सिखाओ, मुझे वर्शिप मत सिखाओ, लेकिन मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी तो इसी प्रकार प्रभु यीशु से निवेदन किया था, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे मरियम और मार्था की बात भी लूका 10 से याद आ रही है। और प्रभु यीशु मसीह मार्था को देखकर कहता है, मार्था मार्था तू व्यर्थ ही कई बातों के लिए चिंतित है, एक ही बात की जरूरत थी और वो तेरी बहन ने प्राप्त कर लिया है। आपको एक निमंत्रण आज पवित्र आत्मा देता है प्रार्थना करने के लिए। और ये प्रार्थना समय को बर्बाद नहीं करती या कुछ समय को भरने के लिए नहीं, लेकिन जीवनों को बदलने की सामर्थ्य प्रार्थना रखती है। एक और प्रभु के दास थे जिनका नाम E.M. बाउंस था। प्रार्थना के लिए वो जाने जाते थे। करीब करीब 11 पुस्तकें उन्होंने लिखी और उसमें से 9 पुस्तकें तो केवल प्रार्थना के विषय में लिखी। और उनके जीवन काल में इन 11 पुस्तकों में केवल 2 पुस्तकें ही प्रकाशित हो सकी, बाकी बाद में प्रकाशित हुई। उन्होंने क्या बोला सुनिए, हमें नई मशीनें नहीं चाहिए, हमें नए तरीके नहीं चाहिए, हमें नए प्रोग्राम नहीं चाहिए, हमें नई संस्थाएं नहीं चाहिए, हमें आत्मा से भरे हुए प्रार्थना करने वाले कुछ लोग चाहिए जो दुनिया को बदल सकेंगे। फिर उन्होंने आगे इस प्रकार अपनी किताब में लिखा है, परमेश्वर मशीनों को आशीष नहीं देता, परमेश्वर लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर कंप्यूटर और मोबाइलों पर नहीं उतरता, परमेश्वर लोगों पर उतरता है। पवित्र आत्मा सिस्टम्स को या संस्थाओं को या प्रोग्राम को या कार्यक्रम को इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के पास एक ही तरीका है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। और ये सारे बात होना है तो मुझे और आपको प्रार्थनामय होना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप सेवकाई करते हैं तो आपको प्रार्थना और भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर आप सेवा में नहीं है तो आपको और भी प्रार्थना करना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे और आपको एक निमंत्रण प्रभु का आत्मा देता है कि आओ मिलकर, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर उसकी सामर्थ्य से प्रार्थना करें। तो आज अपन मिलकर 5 बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे देश के लिए और हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा, हम कोरोना से पीड़ित उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो दर्द में होंगे, पीड़ा में होंगे, शंका में होंगे, और उनके परिजनों के लिए भी अपन प्रार्थना करेंगे। और कोरोना पीड़ित ही नहीं, अन्य कई बीमार लोग हैं, उनके लिए भी अपन प्रार्थना करेंगे। तीसरा, अपन मिलकर प्रार्थना करेंगे कोरोना पीड़ितों की जो सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए कोरोना वॉरियर्स शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए अपन प्रार्थना करेंगे। चौथा, अपन मिलकर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और 5वां, हम मिलकर जो सेवकाई दे रहे हैं, आत्मिक संस्थान, कलीसियाएं, छोटे बड़े परिवार, लोग, उनके लिए भी अपन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में। पिता, आपके चरणों पर हम आते हैं और हमारे देश भारत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु,
हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री महोदय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, राज्यपालों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्थानीय प्रभु अधिकारियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने पाए, चिन्ह और चमत्कार होने पाए और वे जानने पाए ईश्वरीय बुद्धि उनके लिए उपलब्ध है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, मिलकर जितने कोरोना पीड़ित हैं प्रभु, राज्य राज्य में इसकी संख्या बढ़ रही है, हम विश्वास से घोषणा करते प्रभु ये थम जाने पाए, लोगों को समझ में आने पाए ये कैसे बीमारी फैलती है और वे अपने आप को सुरक्षित रखने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं जो इसमें से होकर गुजर रहे हैं उनको निंदा से आप बचा कर रखिए, उनको आप संभालिए प्रभु जी। मिलकर हम प्रार्थना करते अन्य बीमार जो भी है प्रभु, शरीर में, प्राण में और आत्मा में, जिस भी प्रकार से वे प्रभु थके हुए होंगे, यीशु के नाम की आशीष की घोषणा, चंगाई की घोषणा हम करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो घर घर पहुंच रहे इस बीमारी के बावजूद, यीशु के नाम से अदृश्य सुरक्षा उनको मिलने पाए से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के अद्भुत नाम से आज हम प्रार्थना करके ऐलान करते हैं कि तेरे लोग सुरक्षित रहेंगे प्रभु, उन्हें तू बुद्धि देगा प्रभु और तेरा वचन भेज कर तू इन लोगों को चंगाई और सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के मध्य में, भाई बहनों के मध्य में, परिवारों में, पति पत्नी के मध्य में, पीढ़ियों के मध्य में सारी दीवारें ढा दी जाए, प्रेम में, संयम में, अनुग्रह में प्रभु वो और तेरे भय में परिवार आगे बढ़ जाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मिलकर हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए, बच्चों के बीच सेवा करने वालों के लिए, बहनों के बीच सेवा करने वालों के लिए, जवानों के बीच सेवा करने वालों के लिए, गीतों के माध्यम से सेवा करने वालों के लिए, ओ प्रभु क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के माध्यम से सेवा करने वालों के लिए, हमारे देश के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, बाइबल कॉलेजों के लिए, हर जगह जहां जहां तेरी महिमा हो रही है हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में क्या करना है तू हमको बताएगा प्रभु, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, आपकी सामर्थ्य से आप हमें चलाने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, आपके वचन पर आधारित प्रभु ये प्रार्थना विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और बहुमूल्य नाम में आप सब लोगों को बहुत बड़ी प्रेमी सलाम। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। इन दिनों के अंदर हम लॉकडाउन में हैं। आप विश्वास करें, लॉकडाउन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि बिना परमेश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी हिलता नहीं है, और ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति अवस्था है वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई अवस्था है। आज मैं आपको आपका हौसला बढ़ाने के लिए और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए एक संदेश पवित्र आत्मा की ओर से लेकर आया हूँ। इसलिए हम इस वचन में जाएंगे और मेरा पूरा निश्चय विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा कॉन्स्टेंटली, लगातार मैं तेरे पंखों के तले शरण लेकर बना रहूंगा, लिए रहूंगा। इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर की शरण में आए हैं। परमेश्वर के पंख के विषय में पवित्र आत्मा ने मुझसे बहुत सारी बातें की। काफी संदेश मैंने दिए हैं पंख के ऊपर, मगर कल रात को जो मैं बैठा और फिर क्योंकि दिन भर में 7 सभाएं हो गई, थकान भी हो रही थी, थोड़ा सो गया। 2 बजे अचानक मैं जागा और उसके बाद प्रार्थना में बैठा और पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा। पवित्र आत्मा यदि बातें नहीं करता है तो वचन देना भी व्यर्थ है। पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा, मैंने सीखा, मैंने लिखा और बोलने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ परमेश्वर के पंखों के तले शरण लेना, परमेश्वर के पंख, परमेश्वर के पंख वो एक परिकल्पना है, एक धारणा है, मगर अक्सर मसीही विज्ञानी लोग
भूल जाते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अपनी धारणा होती है। हमारे पास अपनी धारणा है, हमारे पास अपना भावार्थ है। मैं एक शब्द को समझाऊं, उसका मैं अपने भाव के अनुसार अर्थ बताता हूं, इसलिए भावार्थ है। मैं अपनी विद्वता की बुद्धि ज्ञान के अनुसार, बुद्धिमत्ता के अनुसार मैं समझाऊं, वो मेरे अपनी भावना में से निकला हुआ अर्थ है या विवेचन है। परंतु परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के इस वचन का मूल लेखक है। उसने जो कुछ भी लिखा है उसका अर्थ वो समझता है, उसका शब्द सह अर्थ वो स्वयं समझता है। इसलिए परमेश्वर के पंख को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के पास जाना होगा। बाइबल की एक एक पंक्ति को समझने के लिए हम बिना पवित्र आत्मा के समझ नहीं सकते, और बिना पवित्र आत्मा के सिखाए और उसकी प्रेरणा के हम बोल भी नहीं सकते। अक्सर लोग बोलते हैं, गलतियां करते हैं, विवाद भी खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि विवाद खड़े न हो, इसलिए हम पवित्र आत्मा पर पूरे पूरे अवलंबित हैं। यहाँ पंख के विषय में जब कहता है तो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद, वहां से पंख की परिकल्पना का आरंभ पवित्र आत्मा स्वयं करता है। वहां लिखा है कि जल की सतह पर अंधेरा था, अंधेरा छाया हुआ था, और जल की सतह पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाने लगा। यहां पवित्र आत्मा की परिकल्पना जो है वो एक पक्षी के समान है, अपने पंखों को फैलाकर अपने घोंसले पर ठहरे हुए उड़ने वाली, अपने पंखों को पसारे हुए नीचे नहीं उतरती है, वो हवा में स्थिर रहती है। यह परिकल्पना यहां है। पवित्र आत्मा ईश्वरीय त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, एंड ही इज हैविंग एग्जीक्यूटिव आर्म, या हम कहेंगे कि ईश्वरीय त्रिएकता का कार्यकारी भुज पवित्र आत्मा है। परमेश्वर आज्ञा देता है, उसके अनुसार वह कार्य करता है। यहां परमेश्वर का आत्मा मंडलाने लगा, उसके लिए इब्रानी भाषा में राखाब शब्द है, और राखाब शब्द भजन 91 में यदि हम जाएंगे वहां भी है, कई जगह पर राखाब शब्द है। राखाब शब्द का मतलब है एक माता पक्षी अपने परों को, अपने पंखों को फैलाती है और घोंसले के ऊपर मंडलाती है, उड़कर आती है, चारों ओर उड़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब घोंसले के ऊपर वो फड़फड़ाते हुए स्थिर रहती है। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही विश्वास करने वालों पर मंडलाता है, और सही कहें तो पूरे संसार में मंडला रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में एक जगह पर लिखा है, यह परमेश्वर की वे 7 आत्माएं हैं जिन्हें संसार में पृथ्वी पर भेज दी गई है। पवित्र आत्मा पृथ्वी में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा केवल कलीसिया में काम नहीं करता है, पवित्र आत्मा समस्त विश्व में कार्य कर रहा है। कहीं न कहीं यदि परमेश्वर अपनी आंखों को खोल दे तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। कोरोना से पीड़ित एक हमारी बहन, विश्वासिनी बहन, कोरोना से पीड़ित थी, नर्स थी, वो चंगी हो गई, और न्यूज चैनल में कभी नहीं, और पहली बार मैंने एक बहन को देखा बड़े हियाव से, आत्मा की प्रेरणा से, बल से भरकर वो गवाही देती थी कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, और वे घुमा फिरा कर कहते थे कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया। फिर वो उस मुद्दे को वापस नहीं, जीसस हील्ड मी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। मीडिया में हस्तक्षेप कर दिया, पवित्र आत्मा ने। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। मुझे एक दृष्टिकोण चाहिए, मुझे एक विशेष गहन विशाल दृष्टि चाहिए, ताकि मैं देख सकूं, समझ सकूं कि भारत देश के हर कोने में
परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है और कार्यकारी बूझ के समान कार्यरत है। परमेश्वर के पंख। दूसरा सामुएल 22 और 11 में भी परमेश्वर के पंख के विषय में लिखा है, और वहां लिखा है वो पंखों पर सवारी की उसने। आप मेरे साथ खोलिए दूसरा सामुएल 22वां अध्याय 11वां पद। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। परमेश्वर को यहां पवन के पंखों पर चढ़कर दर्शन देते हुए, दिखाई देते हुए बताया गया है। पवन के पंख, पवित्र आत्मा पवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ बात करते हुए कहता है कि हवा जहां से बहती है वहां से बहती है और जहां चाहे वैसे बहती है, मगर वो कहां से आती है, कहां जाती है, वो तो नहीं समझ सकता, केवल उसके ध्वनि को तू समझता है। हर एक जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो भी ऐसा है। पवित्र आत्मा के पंख है। पवित्र आत्मा की अपनी धारणा और परिकल्पना के अनुसार के वास्तविक आत्मिक पंख है और वो मंडलाता है। भजन 18:10 में भी ऐसा लिखा है। भजन 104 और 3 में भी ऐसा लिखा है, द विंग्स ऑफ गॉड। और ये जो पंख है वे ढांपने वाले पंख है। ये पंख है छाया करने वाले पंख है, धूप से बचाने के लिए छाया करने वाले, शत्रु के बाण या प्रहार से हमें सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए छाया करने वाला। परमेश्वर के पंख हमें ढांपते हैं, परमेश्वर के पंख हम पर छाया करते हैं। भजन 57 और 1 में लिखा है, आपको मेरे साथ खोलना है सब लोगों को। वो हमने पढ़ा था कि जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। ये कोरोना की विपत्ति भी टल जाएगी, सारी विपत्तियां निकल जाएगी और तब तक हम परमेश्वर के पंखों के नीचे आश्रय लेते हैं। शरण लेना। रूथ 2:12 में लिखा है, बोआज रूथ से कहता है, इस्राएल का परमेश्वर जिसके पंखों के नीचे तू भरोसा करके आई है। मेरे बाइबल में लिखा है, यू हैव ट्रस्टेड, बाय ट्रस्टिंग हिम यू हैव कम अंडर हिज विंग्स। परमेश्वर के, इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के नीचे तूने भरोसा किया, भरोसा करके आई है, आश्रय लिया है। परमेश्वर के पंख पर हम भरोसा करते हैं। एक बहुत ही युवावस्था में विधवा बनी स्त्री, अन्य जाति स्त्री, विशेषकर श्रापित देश मोआब एक श्रापित प्रदेश था, वहां की स्त्री, आशा विहीन स्त्री, सौभाग्य हुआ कि एक विश्वासी परिवार में उसका विवाह हुआ और उसको लगा था मेरे भाग खुल गए, और देखते ही देखते उसका पति किसी बीमारी में मृत्यु को पाया और वो अकेली हो गई, विवाह हो गई। और उसने जब सुना अपनी सासू के द्वारा, नवमी के द्वारा, कि परमेश्वर ने बेथलेहम में अपने लोगों से भेंट की है और उनको खाने के लिए रोटी दी है। बेथलेहम रोटी का घर, वहां रोटी नहीं थी, परमेश्वर ने रोटी दी। परमेश्वर ने मुलाकात ली, उनसे भेंट की। इसलिए जब उठी तो रूथ भी उसके पीछे पीछे हो ली। दुख की अवस्था में, और मैं कहूंगा यहां सकेती या लॉकडाउन की जो अवस्था है ना, वहां हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण पाना होगा। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन से सुनी हुई बातें और संदेशों के आधार पर हमें कुछ समझ पाना होगा। नवमी के पति और नवमी दोनों से इस बेटी ने बहुत कुछ सुना होगा परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के विषय में, और उसने निश्चय किया इस विपत्ति के समय मैं उसके पंखों के नीचे जाऊंगी, और उसने उस पर भरोसा किया। भरोसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
हमारे देश की भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है, मगर मनुष्य ज्ञान के आधार पर की जो भाषा है उसमें परमेश्वर के शब्दों को, शब्द प्रयोग को लाना सब लोगों के लिए संभव नहीं है। विद्वता से भरे हुए प्रवचन जिसमें हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं, मगर यदि हम चिंतन करें तो वे यदि परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं है तो अच्छा विद्वता से भरा हुआ भाषण है, प्रवचन है, परंतु उसमें आत्मीयता नहीं लगेगी। यदि आत्मीयता लगेगी तो आत्मीयता विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार, भावनाओं के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार की वो आत्मीयता होगी। यहां शरण में आना या भरोसा करना, दोनों के लिए एक ही शब्द बाइबल में बार बार इब्रानी भाषा में लिखा है और उसका अर्थ है विपत्ति के समय दौड़कर किसी आश्रय स्थान के नीचे चले जाना। परमेश्वर सनातन काल की चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, भजन 18 में लिखा है, मेरे छिपने का स्थान है। उस विपत्ति के समय में दौड़ कर जाऊं और वहां छिप जाऊं, वो है भरोसा करना। एक जगह पर नीति वचन में भी लिखा है, यहोवा का नाम एक दृढ़ मीनार है, एक बुर्ज है। धर्मी जन विपत्ति के समय दौड़ कर जाते हैं और शरण पाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना माने उसके ढकने के नीचे चले जाना, उसके कवच के नीचे चला जाना और आश्रय पाना। 36:7 में भी लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के पंखों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पंखों के तले वे विपत्ति के समय भाग जाते हैं। और तहे दिल से प्रियो, आप सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके अंतर चक्षुओं को ज्योतिर्मय करें और परमेश्वर के पंखों का एक नया, ताजा और आपके जीवन के लिए व्यावहारिक उन्नति लाने वाला ऐसा प्रकाशन ठहरे। यस, भजन 61:4 में लिखा है, 61:4 में, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर का तंबू परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति सदा सर्वकाल हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो इस युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर की लगातार उपस्थिति जो हर पल हमारे साथ बनी रहती है, उस उपस्थिति में हम बने रहते हैं। वो परमेश्वर के पंखों के नीचे हम बने रहते हैं। यशाया 4:6 में भी एक अच्छा वचन है जो हम पढ़ेंगे, वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी से शरण और आड़ होगा। परमेश्वर के पंख हमारे लिए सुरक्षा कवच है। अंग्रेजी भाषा में यहां शैडो माने छाया, प्लेस ऑफ रिफ्यूज, आश्रय स्थान एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म। जीवन के जो तूफान उठते हैं, हमें डराते हैं, उससे परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमें सुरक्षित रखता है। भजन 63 और उसके 7 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा सहायक बना है। मैं यहां परमेश्वर लिखता हूं और बोलता हूं, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा, जय जयकार करूंगा। जब हम परमेश्वर के पंखों में आते हैं विश्वास से, हम जय जयकार करते हैं। अंग्रेजी में लिखा, आई विल रिजॉइस इन द शैडो ऑफ योर विंग्स। व्हेन आई रिसीव हेल्प फ्रॉम हिम, then I come under his shadow, under the shadow of his wings, and I rejoice in the shadow of his wings. जब मैं आवश्यकता के समय है, परमेश्वर मेरी सहायता करता है, और जब मैं उसके पंखों के नीचे आ जाता हूं, तब मुझे सहायता मिलती है। वो मेरे लिए सहायता का स्थान है, और उसके पंखों के नीचे मैं आनंदित होता हूं, मैं जय जयकार करता हूं।
भजन 91 का 4था पद, भजन 91 का 4, बार बार 91 अध्याय को हमने इन दिनों बहुत पढ़ा है। यहाँ 4थे पद को हम पढ़ेंगे। ये भजन 91 हमारे लिए, विश्वास करने वालों के लिए सुरक्षा कवच का अंगीकार और सुरक्षा कवच का गीत है। भजन 119 लिखने वाला कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए मेरी जीवन यात्रा में गीत ठहरा है। ये भजन भी हमारे लिए, हमारी जीवन यात्रा में जब हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, हमारे लिए गीत ठहरेगा। यहाँ पूरा गीत हमारा सुरक्षा कवच है। और यहाँ 4थे पद में लिखा है, परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई, हम जब उसके पंखों के नीचे आश्रय पाते हैं तब परमेश्वर की सच्चाई, अंग्रेजी में लिखा है कि ट्रुथ, परमेश्वर का सच्चाई से भरा हुआ स्वभाव, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी सच्चाई कहा गया है। और परमेश्वर की सच्चाई, उसके साथ साथ परमेश्वर का सत्य, माने प्रसंगानुसार हमारे लिए परमेश्वर के वचन पर आधारित ऐसा नया प्रकाशन, ये जो है वो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरती है। हम पंखों के नीचे एक आत्मिक सुरक्षा कवच पाते हैं, उस पर हम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं। यशायाह 31:5 में बहुत ही खूबसूरत वचन है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिना छुए ही उद्धार करेगा। अंग्रेजी बाइबल में मैंने पढ़ा, बहुत ही प्यारी चीज है कि पंख फैलाकर उड़ने वाली चिड़िया के समान। यहां कई चिड़िया है 31:5 में, वो पंखों को फड़फड़ाएगी। यरूशलेम, ही विल डिफेंड जेरूशलेम। जब उसके पर हमला होगा, प्रहार होगा, उसका बचाव करेगा। परमेश्वर के पंख के नीचे हमारे लिए बचाव है। जब कोई हमारा बचाव करने वाला ना हो, परमेश्वर के पंख हमें हमारा बचाव करता है। He will deliver जेरूशलेम, उनको छुटकारा प्रदान करेगा। परमेश्वर के पंखों के नीचे हमारे लिए छुटकारा है। और He will preserve, प्रिजर्व का मतलब है जैसे किसी पदार्थ में हम नमक छिड़कते हैं जिससे सड़ाहट रुक जाती है। परमेश्वर हमें सड़ने से, दुर्गंधित होने से महफूज रखेगा। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षित और अखंड रखेगा। 3 अद्भुत अनुभव, हमारा बचाव करेगा, हमें छुटकारा देगा और हमें महफूज रखेगा, ऐसा सुरक्षित रखेगा कि किसी प्रकार का प्रदूषण हमारे अंदर आएगा नहीं। वो हमें छुटकारा प्रदान करता है। मेरे परिवार में 4 लोगों को कोरोना हो गया अहमदाबाद में, और मैंने इतना ही लिखा कि हम प्रार्थना करते हैं। अभी 4 लोग, हम जब सभा करते हैं ऑनलाइन तो 4 जवान लोग बैठते हैं और बाइबल सबसे पहला पढ़ते हैं। कभी चर्च नहीं जाते थे, चर्च जाना अच्छा नहीं लगता था। जिंदगी में कभी एक बच्चा तो 10 साल हो गया बोला मैं कभी चर्च गया ही नहीं। शादी हुई 10 साल पहले तब गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। अभी वो सबसे पहले बाइबल पढ़ता है। अब कहता है कि मैं चर्च जाऊंगा, और जब मैं कहूंगा चलो जोएल प्रार्थना करो तो सबसे पहले वो प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने के लिए इच्छुक। ये परमेश्वर के पंखों में रहने के द्वारा ये आशीष है, बचाव, छुटकारा और सड़ाहट से सुरक्षित। मलाकी 4:2 में हम आएंगे, वहां लिखा है तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य
उदय होगा, धार्मिकता का सूर्य, और उसके पंखों में चंगाई होगी, उसके पंखों में रोग मुक्ति होगी। प्रभु यीशु मसीह यहां धार्मिकता का सूर्य है, और प्रभु यीशु मसीह प्रभु है और परमेश्वर भी है। पत्रस ऐसा कहता है, मसीह यीशु प्रभु है और परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पंखों के नीचे जो धर्म का सूर्य है, हमें चंगाई मिलती है। किसी भी प्रकार के रोग से हमें चंगाई मिलती है। हमारे एक सहकर्मी पास्टर माल जी हमारे महाराष्ट्र में खेकड़ा गांव में है। धीरे धीरे उनको हाई शुगर हो गया और उसके बाद उनका शरीर बिल्कुल पतला हो गया। और एक दिन सुबह सुबह उनका टेलीफोन आया, बहुत ही मंद मंद आवाज, जैसे कोई बीमारी लगी, और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें। अभी वो मेरे तो नबी है, जो भी बोलता है वो नबूवत करेगा मेरे लिए। मेरा एक भविष्य तकता हुआ है, कम पढ़ा लिखा आदमी, 5-6 किताब पढ़ा लिखा, मछली का बिजनेस करते थे, अभी खेतों में कुछ काम करते। उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करें पास साहब, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा नंदुरबार में कि आपके पेट के अंदर एक गठान है। इस गठान को निकालने के लिए आपको झगड़िया जाना पड़ेगा गुजरात की। वहाँ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए। पास्टर ऐसा कुछ माना उन लोगों ने, आजकल वहाँ विश्वासियों को मानते हैं, तो केवल 2,000-2,500 रुपया लिया गया और उनका पूरी जांच की गई और कहा गया कि आपके अंदर एक गठान है और उसकी अब शल्य क्रिया ऑपरेशन करना है। मालजी भाई ने मुझे टेलीफोन किया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता अपने पंखों के नीचे उन्हें ला, तू ही धार्मिकता का सूरज है प्रभु यीशु मसीह। 3 दिन के बाद उन्होंने प्रार्थना किया कि आज मुझे 3 दिनों के बाद, दवाई देने के बाद, सब जांच करने के बाद मुझे जब ले गए ऑपरेशन थिएटर के पास और एक बार जांच हुई तो जो बड़ा सर्जन आया उसने कहा कि गठान तो है ही नहीं, गठान ही ओझल हो गई, अदृश्य हो गई। एक बहुत बड़ी गवाही, आत्मा में भरकर प्रभु की सेवा करने वाला परमेश्वर के पंखों के नीचे। बट यू नो वी हैव ए सोलेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द कंक्लूजन आई विल स्पीक। मैं आपको अंत में कहूंगा, समापन में, हमारी एक गंभीर और पवित्र जिम्मेदारी है। परमेश्वर के पंखों के नीचे रहना वो हमारी जिम्मेदारी है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1, ट्रस्ट हिम फुल्ली। उस पर पूरा पूरा भरोसा करें। भजन 57 में लिखा है, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। उस पर पूरा पूरा भरोसा करें। हर परिस्थिति में सबसे पहले आप कहें, हे परमेश्वर पिता, मेरा भरोसा तुझ पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ समय पहले अपने प्रवचन में कहा कि हमारे डॉलर में लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर पर ही भरोसा करेंगे। ऐसे कोरोना की अवस्था के अंदर पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम दिनों में यरूशलेम को दूर से देखा तो वो रोया और उसने कहा, हे यरूशलेम, तू नबियों को मारने वाला, उनको संहार करने वाला, मगर मुर्गी जैसे अपने पंखों के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को सिमटती है, वैसा मैंने चाहा, परंतु तूने नहीं चाहा। देयर मस्ट बी विलिंगनेस। इच्छुकता होनी चाहिए हमारे अंदर। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। हिंदी में बहुत अच्छा लगा है, परंतु तुमने यह नहीं चाहा, तूने यह नहीं चाहा, तेरे अंदर चाहत ही नहीं रही। हर समय हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, मैं ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के पंखों के नीचे जाना चाहता हूं। वो मेरा सहायक बना रहा है, इसलिए मैं हमेशा उसके पंखों के तले जाने की चाहत करता हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है। तीसरी बात, मेक ए गुड कन्फेशन विथ योर ओन माउथ। अपने मुंह से एक अच्छा अंगीकार करें। जैसे भजन 63 में
गीतकार एक अंगीकार करता है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। भजन 63 का 7, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। दिस इज ए कन्फेशन। उसने परमेश्वर से शरण और सुरक्षा पाई है, इसलिए वह कहता है कि तू मेरे लिए सहायक बना रहा है। अंग्रेजी में लिखा है, यू हैव बीन माई हेल्प। तू पहले से ही हमेशा मेरा सहायक बना रहा है, इसलिए मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लूंगा। अपने विश्वास का अंगीकार करना कि फिर एक बार मैं परमेश्वर के पंखों के नीचे जाऊंगा। अंगीकार करना उसका मतलब है टू बिलीव एंड देन टू स्पीक। भजन 116 के 10 में दाऊद कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। हृदय से विश्वास करना, हृदय में एक आभारीपन की मुद्रा को स्थापित करना और उसके बाद मुंह से अंगीकार करना। बिलीव, विश्वास माने बिलीव एंड फेथ आर वेरी डिफरेंट। विश्वास करना और विश्वास दोनों अलग है। हमारी भाषा में दोनों में विश्वास है। अंग्रेजी में बिलीव एंड हैव फेथ। हमें विश्वास करना, भरोसा करना और विश्वास हमारे अंदर होना। भरोसा करना और उसके बाद बोलना। एक अच्छा अंगीकार हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी है। चौथी बात, अंतिम बात, आई एम लॉन्गिंग फॉर योर प्रेजेंस। मैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पंखों की छाया के नीचे जाने के लिए मैं तड़प रहा हूं। एक धुन लगी है, एक लगन लगी है। हमारे अंदर एक धुन होनी चाहिए। इस अवस्था में फिर एक बार मैं परमेश्वर के शरण में जाऊंगा। भजन 16:11 में लिखा है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के पंखों के नीचे उसकी उपस्थिति है। इसलिए बोला, मैं तुझे खोजूंगा। प्रतिदिन हमें रोज परमेश्वर के खोजी बनना है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहे। उसकी उपस्थिति को हम अपना निवास स्थान बनाएं। वही उसका छिपा हुआ स्थान है, गुप्त स्थान है। अकेले चले जाएं। इन दिनों जब हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करें। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने को अपनी एक आदत बना दीजिए। एक आदत आना, हरकत होनी चाहिए हमारी। कुछ लोग मुझे भेजते हैं एक व्हाट्सएप पर, एडिक्टेड टू क्राइस्ट, माने उनके अंदर जो व्यसन है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी आदत, अपना व्यसन बना दीजिए। दूसरे सारे व्यसन चले जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे सारे व्यसनों से। इन दिनों जब तक लॉकडाउन खुल न जाए और सब कुछ व्यवस्थित न हो, परमेश्वर हमें यह समय देता है कि हम उसकी उपस्थिति के व्यसन युक्त बन जाए, उसको अपनी एक आदत बना दें। यह अच्छी आदत है और हम छुटकारा पाएंगे, उसके पंखों का प्रकाशन पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। मैं धीरज से यहोवा के बाट देखता रहा, उसने मेरी दुआ सुनी और दिया है जवाब। उसने मुझे नया गीत दिया, उसकी क्या विशाल, गाता रहूंगा गीत उसी के
यहोवा की बाट देखता रहा, उसने मेरी दुआ सुनी और दिया है जवाब। उसने मुझे नया गीत दिया, उसकी क्या मिसाल। गाता रहूंगा गीत उसी के जो मिला है कलाम, जो मिला है कलाम, जो मिला है कलाम। आशा करता हूं आज आपने दिल से आराधना किया, दिल से प्रार्थना किया और दिल से प्रभु के वचन को सुना। सचमुच परमेश्वर मुझे और आपको अपने सुरक्षा के पंखों के नीचे संभाले हुए है। कितना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उतना ही कम है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों के अंदर लॉकडाउन धीरे धीरे कर पूरे देश में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपने आप को बचा के रखेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। जितने भी दिशा निर्देश सरकार से आपके पास आते जाए उसका पालन करिए। परमेश्वर स्थिति को संभाले हुए है और कुछ भी होने नहीं देगा जो आपके लिए हानि का कारण होवे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंतिम आशीर्वचन के साथ मैं आपको विदा करना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहने पाए। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।